नमस्कार। 20 नवंबर 2021 को गुरु शनि की मूल त्रिकोण राशि को छोड़ के शनिदेव उनकी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ के कुंभ राशि में संचरण करने जा रहे हैं। 13 अप्रैल 2022 तक लगभग 5 महीने का समय है। ये विभिन्न राशियों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों के लाभ, किन राशियों के लिए नुकसान। ज्योतिष शास्त्र में या हमारे जीवन में 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति और शनि का गोचर या इनका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है 9 ग्रहों में। गुरु का अगर प्रभार की बात करें, गुरु उन चीजों को दिखाता है जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में डायरेक्ट जुड़ी हैं। सबसे बड़ी चीज है गुरु हमारे जीवन में स्थिरता को दिखाता है, स्थिर करता है हमें। चाहे वो विवाह हो, चाहे वो धन हो, पैसा, चाहे वो नौकरी में स्थिरता हो, चाहे वो व्यवसाय में स्थिरता हो, चाहे संतान के सुखों में स्थिरता हो। गुरु बेहद प्रबल माना जाता है जन्म कुंडली में गोचर के अनुसार। अगले 5 महीने का समय, इस 5 महीने में देवगुरु बृहस्पति 3 नक्षत्रों में रहेंगे। घनिष्ठा नक्षत्र, शतमिषा नक्षत्र, भाद्रपद नक्षत्र। घनिष्ठा नक्षत्र अगर कहा जाए मंगल का नक्षत्र, शतमिषा नक्षत्र अगर कहा जाए राहु का नक्षत्र, भाद्रपद नक्षत्र अगर कहा जाए गुरु का नक्षत्र। कहीं ना कहीं बेहद प्रभावी होने जा रहा है ये गुरु का राशि का परिवर्तन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके काफ़ी समय से दिक्कतें, परेशानी, काम धंधा, व्यवसाय, समाज या विवाह या संतान को लेके दिक्कतें आ रही थी। कई राशियां ऐसी हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं, उनकी दिक्कतें कम या ख़त्म होने जा रही हैं और बहुत सारे लोगों की दिक्कतें अब आने वाले समय में बढ़ेंगी। किन राशियों की दिक्कतें बढ़ेंगी, किन राशियों को लाभ मिलेगा, एक एक करके सभी राशियों के बारे में मैं आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। यह राशि का गोचर कैसा रहेगा। आपकी राशि से तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का संचरण होगा। ऐसे में कहा जाएगा तृतीय भाव मन को दिखाता है। कहीं ना कहीं अनावश्यक का तनाव इस समय पे उत्पन्न होगा। कार्य क्षेत्र में भी देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए सुख के मालिक हैं, लगन के मालिक हैं। कार्य क्षेत्र में भी तनाव उत्पन्न होगा, लेकिन आपके काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण भाई बहनों से संबंध या भाई बहनों के स्वास्थ्य या उनको लेके जो है इस समय पे थोड़ा सा परेशानियां बढ़ेंगी। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। ये भाव अगर कहें सुखों को दिखाता है। चतुर्थ भाव से हम लोग सुख का विचार करते हैं, घर परिवार का विचार करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जमीन हो गया, मकान हो गया, कई चीजें ऐसी हैं जो इनसे देखी जाती हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि में शनि की बैठना घर परिवार के प्रति आपकी चिंताओं को इस समय पे बढ़ाएंगी। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से पिता के भाव को देखेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा। पिता से अगर किसी प्रकार की कोई दूरी चल रही थी, कोई मतभेद चल रहा था, मनभेद चल रहा था, तो उसमें ये कमी करेंगे। यात्राओं से संबंधित चीजों में तनाव, यात्राओं से संबंधित चीजों में व्यवधान, यात्राओं से संबंधित चीजों में कष्ट इस समय पे उत्पन्न होगा। देवगुरु बृहस्पति का तृतीय भाव में बैठने का मतलब ये भी कहा जाएगा कि आप अपने काम के प्रति समय का सदुपयोग उतना नहीं कर पाएंगे दूसरों के कामों में और व्यर्थ का समय जो है इस समय पे निकालेंगे। गुरु अगर कहा जाए अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि, जो राशि आपकी धनु राशि मूल त्रिकोण राशि गुरु की कहलाती है। ऐसे में यह प्रतीत होगा आपको कि आपके अपने, जिनको आप अपना कहते थे, जो आपके हित मित्र थे, रिश्तेदार, नातेदार, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां पैदा होंगी। लगेगा, महसूस करेंगे कि लोग आपका साथ कम दे रहे हैं इस समय पे और दूरियां ज्यादा बन रही है देवगुरु बृहस्पति के तृतीय भाव में जाने के कारण। इस पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, उनका भी काम चलता रहेगा, कामों में व्यवधान जरूर उत्पन्न होगा, लेकिन जीवनी चलती रहेगी। चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, नौकरी से संबंधित चीजों के लिए भी समय अगर देखा जाए व्यस्तता, भागादौड़ी इस समय पे ज्यादा होगी। लोगों का सहयोग कम मिलेगा जिन लोगों के आप साथ काम करते हैं, लेकिन बहुत डरने वाली बात नहीं है।
देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से विवाह के भाव को देखेंगे। विवाह से संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा समय है। विवाह में जाना, विवाह से संबंधित बातचीत करना, विवाह से संबंधित प्रपोजल रखना, उन चीज़ों के लिए समय अच्छा है। विवाह इस समय पे जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है विवाह से संबंधित चीज़ों में। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तृतीय भाव में विराजित हैं। कुछ नए कामों से संबंधित आपके दिमाग में योजनाएं आएंगी, कुछ नए काम आप शुरू करेंगे, निवेश से संबंधित योजनाएं बनेंगी, निवेश आप करना उचित समझेंगे। देख दाख के करिएगा, सोच समझ के करिएगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि धनु राशि वालों के लिए निवेश करना अच्छा नहीं है, बस हड़बड़ाहट जल्दबाजी मत करिएगा, बाकी ठीक है। गुरु अगर कहा जाए तृतीय भाव में बैठने के उपरांत गुरु से संबंधित काम, चाहे वो टीचिंग का काम हो, चाहे वो संस्था का काम हो, चाहे वो एनजीओ का काम हो, चाहे वो जमीन का काम हो, चाहे वो मकान से संबंधित काम हो, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम हो, चाहे विदेश जाके काम करने से संबंधित काम हो, इन चीज़ों के लिए समय अच्छा कहा गया है। भाग्य भी साथ देगा, अगर कहा जाए भाग्य का भी साथ मिलेगा। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए लगन के मालिक होकर तृतीय भाव में बैठे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कुछ पुराने लोग मिलेंगे, कुछ पुरानी दिक्कतें, कुछ पुरानी परेशानियां, कुछ समस्याएं इस समय पे उत्पन्न होंगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा समय नहीं कहलाएगा। ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, शुगर जिसे कहा जाता है, वो आपकी जो है इस समय पे घट या बढ़, ज़्यादा या कम हो सकती है। थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए गुरु का गोचर धनु राशि वालों के लिए सामान्य परिणाम लेके आया है, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब। जिन चीज़ों में मैंने कहा है उन चीज़ों में सावधानी बरतिएगा, बाकी सामान्य है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। आपकी राशि से द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। धन के लिए बेहद अच्छा, पॉलिटिक्स के लिए बेहद अच्छा, राजनीति करना चाह रहे हैं उसके लिए बेहद अच्छा, पद के लिए बेहद अच्छा। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए धन भाव में विराजित हैं। धन को बढ़ाने वाले पड़ोसियों से या लोगों से आपको इस समय पे सहयोग मिलेगा। धन का व्यय कम होगा। सप्तम दृष्टि से अगर कहा जाए छठे भाव को देखेंगे, ऐसे में ये कहा जाएगा कर्ज को उतारने के लिए समय अच्छा है। कर्ज लेने से संबंधित चीजों के लिए समय अगर कहा जाए सामान्य है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए समय अगर कहें सामान्य है। देवगुरु बृहस्पति की नौम दृष्टि अगर कहा जाए नए नए काम, नए नए प्रपोजल, नई नई स्थितियां इस समय बनेंगी। कामों में इस समय पे बढ़ेंगे, कामों को इस समय पे बढ़ाएंगे। सप्तम दृष्टि से अगर कहा जाए आकस्मिक धन लाभ, गुण ज्ञान, धार्मिक शिक्षा, धर्म कर्म से संबंधित शिक्षा, ज्योतिष से संबंधित काम, उन चीजों के लिए समय अच्छा है। सोने का काम जो करते हैं, मतलब गोल्ड की दुकान हो गई, सोनार की दुकान हो गई, जमीन का काम जो लोग करते हैं, बिल्डिंग से संबंधित जो लोग काम करते हैं, किसी प्रकार का जो है पशुपालन का काम करते हैं, देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए सबके लिए अच्छे हैं। इन लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे कहलाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए धनु राशि द्वादश भाव में जो व्यय का कहा गया है, विदेश से संबंधित चीजों को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा विदेश से संबंधित भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठना और नौम दृष्टि से अगर कहा जाए कर्म को देखना। ऐसे में विदेश से संबंधित कार्यों के लिए समय बेहद अच्छा, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यवसाय हो या अन्य कोई काम हो। जो लोग घूमने टहलने का प्रोग्राम बना रहे हैं, कहीं जाना है कहीं, ये समय अच्छा है। घूमने टहलने से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। एक बात, जिन लोगों को मकान से संबंधित या जमीन से संबंधित या अन्य कोई वाद विवाद कोर्ट कचहरी चल रही है, उसमें सफलता के योग दिखते हैं या उसमें सकारात्मक कुछ पहलू ऐसे आएंगे जो आपके लिए सकारात्मक होंगे। इसके भी संकेत हैं इसमें। गुरु अगर कहा जाए आपकी राशि अगर कहें मकर राशि है और मकर राशि में गुरु जो है नीच के होते हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर हवस बढ़ेगी कामों के प्रति। धन को लेके उसकी कहते नहीं कि 2 रुपए आ गया 10 रुपए कैसा, इस समय पे पूरी तरीके से अपने कामों की तरफ भागेंगे। इस समय पे पूरी तरीके से धन की तरफ भागेंगे, जिसके कारण घर परिवार में समय नहीं दे पाएंगे और घर परिवार में तनाव उत्पन्न होगा। ये स्थितियां बनेंगी। गुरु अगर कहा जाए तृतीय भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव का स्वामी हो के द्वितीय भाव में बैठना
भाई बहनों के ऊपर धन का व्यय होना, भाई बहनों के ऊपर कहीं ना कहीं मन खिन्न होना। लेकिन बिल्कुल चिंता मत करिए, ये खिन्नता कुछ दिनों की है, उसके बाद सारी चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी। तृतीयेश अगर कहा जाए, देवगुरु बृहस्पति हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं, ऐसे में कहा जाएगा यात्राओं को लेके कोई यात्रा करनी है, एक बार आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे पड़ेंगे। यात्राओं को लेके संशय रहेगा, मैं करूं कि ना करूं। यात्राओं के ऊपर धन का व्यय होगा, देख दाख के करिएगा। कहने का मतलब ये है, गुरु धनु राशि का है तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में धन का व्यय भी होगा। पिता का स्वास्थ्य भी जो है थोड़ा सा इस समय पे ढीला होगा। पिता के स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय होगा। किसी प्रकार से पार्टनरशिप में निवेश करना चाह रहे या शेयर मार्केट या अन्य कोई निवेश है तो ये समय अगर कहा जाए बेहतर दिखाई दे रहा है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, मकर राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया, धन के लिए, कर्म के लिए, और जिन चीज़ों में मैंने कहा है सावधानी, जिन चीज़ों में मैंने कहा है लाभ। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, ये राशि का परिवर्तन क्या परिणाम लेके आया। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि के ऊपर ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, मन में खिन्नता लेके आएगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी भी करेंगे, लेकिन कुंभ राशि में है और राशि का अधिपति शनि है जो न्याय का कारक कहा गया है, उसकी मूल त्रिकोण राशि। जो लोग गलत कार्य करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे व्यवसाय में हो, उनके लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। अपने कार्यों को देख दाख के करिएगा, इस समय पे बदनामी के योग बनते हैं। गुरु अगर कहा जाए लगन में बैठे होने का मतलब ये भी कहलाता है राजनीति के लिए समय अच्छा है, पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है, समाज से संबंधित कार्यों के लिए समय अच्छा है। लेकिन जहाँ पर यह बात आ जाती है कि अपना स्वार्थ, वहाँ पर चीज़ें इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं। जहाँ पर सामाजिक बात होगी, दूसरे के स्वार्थ की बात होगी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे अन्य कोई सामाजिक काम, उसके लिए समय भी अच्छा है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नाम भी बढ़ेगा। जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जो लोग यूट्यूब और इन सब चीज़ों में काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। लाभ का मालिक अगर देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति बनेंगे, कुंभ राशि में हैं, ऐसे में कहा जाएगा आकस्मिक धन लाभ, अचानक धन का बढ़ावा, धन से संबंधित अचानक जो है कहीं ना कहीं बढ़ोतरी के योग बनते हैं। लेकिन यह भी कहा जाएगा कि कुंभ राशि में है जिसका अधिपति शनि बनेगा, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का व्यय होगा, खर्च होगा स्वास्थ्य के ऊपर। वैवाहिक जीवन में भी तनाव उत्पन्न होगा। विवाह से संबंधित अगर दिशा में जाना चाह रहे हैं, जो लोग विवाहित हैं, उनके जीवन में थोड़ा सा देवगुरु बृहस्पति के कारण तनाव होगा, चाहे स्वास्थ्य का तनाव हो, चाहे अन्य कोई बात हो। लेकिन जिनका विवाह नहीं हुआ, विवाह से संबंधित बातचीत करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। गुरु अगर कहा जाए लगन में बैठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति दूसरों से उम्मीद करेगा, दूसरों के लिए काम करेगा और दूसरे उसका लाभ उठाएंगे। लेकिन जहां खुद की बात आएगी तो वो सहयोग उसको नहीं मिलेगा। व्यर्थ के समय को मत गवाइएगा। एक सोशल काम करना एक दैवीय कार्य कहलाता है। लेकिन जहां पर बेहद कह लीजिए कि कोई स्वार्थी हो जाए, जो आपको मिसयूज करे आपका, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। गुरु अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से जो है आपके संतान के भाव को देखेगा, संतान से संबंधित सुखों को बढ़ाएगा। गुरु की पंचम दृष्टि बेहद अच्छी कही गई है। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही थी, संतान से संबंधित चिंताएं आपकी खत्म होंगी। इस दिशा में बढ़ने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए, दवाई कराने के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए समय अच्छा है। संतान को लेके सुख मिलेगा। संतान से संबंधित कोई तनाव चल रहा था, उसके लिए समय अच्छा है। गुरु अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से जो है पंचम भाव को देखेगा, नवम दृष्टि से अगर कहा जाए भाग्य को देखेगा और लाभ का मालिक होकर लगन में बैठा है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए पदोन्नति, किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे हो, उसके लिए समय अच्छा है। इच्छाओं की पूर्ति कही गई है, इच्छाओं की पूर्ति। नौकरी के साथ अगर व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो सप्तम दृष्टि से व्यवसाय के भाव को देखेगा। बस जल्दबाजी मत करिएगा, राय लेने के उपरांत जो है आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। शेयर मार्केट या निवेश सामान्य है। यात्राओं से लाभ मिलेगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं तरक्की होगी। जो लोग ट्रेवल का काम करते हैं, चाहे वो ट्रक चलवा रहे हो, चाहे अन्य कोई गाड़ी चलवा रहे हो,
उनके लिए समय अच्छा है, लेकिन इस समय पे गाड़ियों से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा तनाव उत्पन्न होगा। गाड़ियों से संबंधित चीज़ों पे को लेके लाभ का मालिक देवगुरु बृहस्पति है, लगन में बैठा है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन मित्रता में बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा जिसके कारण आपका नुकसान हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। व्यवसायियों की अगर बात करें, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए स्थितियां सामान्य हैं। नए कार्यों से संबंधित प्रपोजल, नए कार्यों से संबंधित आगे बढ़ना, उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। व्यर्थ की चिंताएं मत करिएगा, अपना ध्यान जो है अपने काम पे लगाइएगा। ये राशि का परिवर्तन जहां पर थोड़े मोड़े ऊपर नीचे परिणाम दे रहा है, अगर आप काम पे फोकस करके चलेंगे तो कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति आपके दिमाग के ऊपर बैठे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि ये बेहद अच्छे संकेत देता है मेहनत करने के उपरांत। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला ये गुरु का गोचर। आपकी राशि से द्वादश भाव में गुरु का गोचर बुजुर्ग और बच्चों के लिए समय अच्छा नहीं है। क्यों समय अच्छा नहीं है? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है बुजुर्गों को, और छोटे बच्चे 2 साल 3 साल उनका विशेष ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए द्वादश में बैठे हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यय कराएगा। स्थिर राशि में है, स्थिर राशि में होने के कारण व्यय को बढ़ाएगा। कुंभ राशि अगर कहा जाए वायु तत्व की राशि है, सोचने की क्षमता इस समय पे कम होगी। कोई आपसे कुछ कहता है कि यहां धन लगाना वहां धन लगाना है, तो उसमें आप जो है जल्दबाजी हड़बड़ाहट में धन लगाएंगे और धन का नुकसान हो जाएगा। गुरु अगर कहा जाए भाग्य कर्म का स्वामी भी है, कर्म भाव में मूल त्रिकोण राशि है। ऐसे में कहा जाएगा कार्य क्षेत्र के अंतर्गत उतार चढ़ाव इस समय पे बढ़ेंगे। किसी प्रकार से जो लोग विदेश से संबंधित यात्राएं करना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बेहद अच्छा नहीं कहलाएगा। मीन राशि अगर कहा जाए गुरु की अपनी ही राशि कहलाएगी। गुरु का द्वादश में होना, गुरु अगर कहा जाए दशम के भी स्वामी है। ऐसे में कहा जाएगा कि विदेश से संबंधित कार्यों में बढ़ने के लिए समय अच्छा नहीं है, बहुत सोच समझ के देख दाख के ही बढ़ें। व्यवसाय से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव उत्पन्न होगा। कोई आपका धन जो है इस समय पे धोखे से मार सकता है। कर्ज देने से बचिएगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं। कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ही तनावपूर्ण होगा। कर्ज लेंगे, कर्ज उतारने में दिक्कत है, कर्ज देते हैं तो पैसा आपका फंस सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से जो है छठे भाव को देखने का मतलब, और पंचम दृष्टि से अगर कहा जाए चतुर्थ भाव को देखने का मतलब, और नवम दृष्टि से अगर कहा जाए अष्टम भाव को देखने का मतलब, किसी की घर परिवार में किसी की बेहद ज़्यादा तबीयत खराब होगी, जिसे कहते हैं कि बस वही वाली बात थी कि बच गए, वाली स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। सावधानी बरतने की जरूरत है। देवगुरु बृहस्पति आपके भी स्वास्थ्य में कमी करेंगे। गुरु अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से आपके घर से संबंधित सपना आपका पूरा करेंगे। जो लोग घर बनवाना चाह रहे थे, जमीन खरीदना चाह रहे थे, उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, नौकरी से संबंधित चीजों में, नौकरी में स्थानांतरण चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति 3 नक्षत्रों में रहेंगे, मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, राहु के नक्षत्र में रहेंगे और अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में कहा जाएगा जल्दबाजी हड़बड़ाहट में किसी भी प्रकार का कोई स्थानांतरण से संबंधित चीजों की तरफ आगे मत बढ़िएगा, और नौकरी में बदलाव भी मत करिएगा। देख दाख के बदलाव करिएगा, प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो। विद्यार्थियों की अगर बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य कहलाएगा विद्या अध्ययन के लिए, लेकिन नशा से संबंधित सबके लिए मैं कहूँगा नशे को बढ़ावा इस समय पे मिल सकता है। जो लोग नशा करते हैं थोड़ा सा धैर्य और आराम से और दिमागी रूप से जो है इन सब चीज़ों में मत पड़िएगा। ये समय ये इन चीज़ों में ये बढ़ाएगा। कारण उसका जो है कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति है, जो कि वायु तत्व की राशि है। शनि उसका मालिक है, उसको भी वायु तत्व एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि वो गैस है। मीन राशि वालों के लिए अगर कहें, व्यवसाय में तनाव, निवेश सोच समझ के देख दाख के, संतान के ऊपर धन का व्यय होगा, पड़ोसियों से मतभेद भी ये कराएंगे इस समय पे। गुरु अगर कहा जाए दशम के स्वामी हैं, उसके बाद द्वादश में बैठे हैं, पिता को लेके चिंताएं बढ़ेंगी।
कोशिश ये करिएगा, ये गुरु का राशि का परिवर्तन जो होने जा रहा है, धैर्य से, आराम से, तसल्ली से सारे कार्य करिएगा। ये समय बहुत अच्छा तो नहीं कहलाएगा। कुछ उपाय मैं बता देता हूँ, वो उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पहला उपाय, हर शुक्रवार को अपने घर से दक्षिण दिशा में 1 लोटे में जल और 5 लौंग, 5 शुक्रवार करना है, चढ़ा दीजिएगा। बृहस्पतिवार को नमक ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इस समय पे काला और भूरा कपड़ा पहनने से बचिए। सूर्य को अर्घ दीजिए। गुरु को मजबूत करने के लिए शुक्र और सूर्य 2 ऐसे ग्रह हैं जिनसे गुरु मजबूत होता है। ये उपाय करके देखिए, परमात्मा कहीं ना कहीं ये गोचर जो खराब हो रहा है, ये गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस तरीके से इन 4 राशियों के बारे में मैंने बताया, और ये कार्यक्रम जो है कहीं ना कहीं 3 पार्ट में भेजा गया था, वो कार्यक्रम पूरा हुआ। फिर किसी विषय के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। भगवान विष्णु आप सभी पे अपनी आशीर्वाद बना के चलें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।